दोस्तों, आप जानते ही होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जहां पर वैज्ञानिकों की एक प्रयोगशाला है। 1 फरवरी 2003 को नासा का कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष से वापस लौट रहा था, जिसमें बैठे हैं 7 एस्ट्रोनॉट्स, जिसमें से एक है इंडिया के लिए बहुत खास, द मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। यह एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट रहे थे। ये कल्पना चावला की दूसरी स्पेस फ्लाइट है। इससे पहले वह एक बार अंतरिक्ष में जा चुकी थी। इससे पहले नासा ने कई बार अंतरिक्ष में इंसानों को भेजा है और यह कोलंबिया स्पेस शटल की 28वीं फ्लाइट है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए यह फ्लाइट बहुत खास है, लेकिन नासा के लिए यह एक रूटीन फ्लाइट है। 8:44 पर यह स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, लेकिन कुछ समय में कोलंबिया स्पेस शटल का कनेक्शन मिशन कंट्रोल से टूट जाता है। मिशन कंट्रोल कोलंबिया शटल से इस संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कुछ समय के बाद केनेडी स्पेस सेंटर को एक फोन कॉल आता है कि टीवी ऑन करके न्यूज चलाओ। उसके बाद कुछ ऐसा दिखाई दिया। सब आसमान की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मीटियोर्स की बारिश हो रही हो। 9:12 पर टेक्सास स्टेट में स्पेस शिप के टुकड़े आसमान से गिर रहे थे। कुछ समय बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश देश को संबोधित करते हुए इस घटना के बारे में बात करते हैं। My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. The Columbia is lost. There are no survivors. इस दुर्घटना में 7 एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं और मारी जाती है भारत की बेटी कल्पना चावला, एक ऐसी महिला जिनकी दास्तां पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विंग्स में। चलिए जानते हैं इनके बारे में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। इनके पेरेंट्स का नाम बनारसी लाल चावला और मां संज्योति चावला था। यह अपने पापा से पूछती थी कि यह जहाज हवा में कैसे उड़ता है। कल्पना चावला यह सोचती थी कि वो भी कभी जहाज में उड़ेगी, क्या वो अंतरिक्ष में कभी जा पाएगी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की और अपने सपनों की उड़ान और मास्टर्स करने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में चली जाती है। आगे चलकर यह 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी भी करती है और फिर नासा में जॉब करने लगती हैं। कल्पना चावला की सफल उड़ान के बाद साल 2001 में अपने अगले मिशन के लिए कल्पना चावला को एक बार और सेलेक्ट किया गया। इस मिशन का नाम STS-107 दिया गया। आगे चलकर इस कोलंबिया स्पेस शटल में आई कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये मिशन लॉन्च नहीं हो पाया, इसलिए इस मिशन की डेट को आगे बढ़ा दिया गया और फाइनली 16 जनवरी 2003 को यह स्पेस शटल 28वीं बार उड़ान भरता है। ISS में इन्होंने जीरो ग्रेविटी में रहकर 80 परीक्षण किए और 16 दिन बाद जब ये धरती की ओर दोबारा रवाना हुए तो कोई नहीं जानता था कि ये उड़ान इनकी आखिरी उड़ान होगी। जिस तरीके से शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता जा रहा था, वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। अचानक स्पेस शटल में एक जोरदार झटका लगा और एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और अचानक स्पेस शटल में ब्लास्ट होता है, जिसके टुकड़े जमीन पर आ गिरते हैं। फिर इसकी छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि कुछ लोग इस परेशानी के बारे में पहले से ही जानते थे। इस दुर्घटना से 16 दिन पहले जब स्पेस शटल लॉन्च हुआ था, जब ही उन्हें पता चल चुका था कि स्पेस शटल में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। दरअसल जब स्पेस शटल लॉन्च हुआ था, तब इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा शटल से जा टकराता है और उसकी लेफ्ट विंग में छेद कर देता है। री एंट्री के दौरान वह हवा के दबाव को नहीं झेल पाता और ये हादसा हो गया। नासा ने रॉकेट लॉन्च के बाद इस बात की जानकारी इस STS प्रोग्राम को मैनेज कर रहे रॉन डी डिटेमोर को दी। उसको बोला कि अमेरिका सैटेलाइट से स्पेस शटल की तस्वीरें ली जाएं और डैमेज विंग को देखा जाए। रॉन डी डिटेमोर ने इस बात पर गौर नहीं दी। ये सबसे बड़ी गलती नासा से हुई और उसके बाद स्पेस शटल में सुधार किया
कि ये हादसा दोबारा ना हो, और जब से आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के सम्मान में मार्स पर जिस जगह लैंडिंग की थी उस जगह का नाम कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन रखा, और मार्स पर कुछ पहाड़ियों के नाम भी नासा ने इन एस्ट्रोनॉट्स के नाम पर रखे, और उसमें से एक पहाड़ी का नाम कल्पना चावला है। और मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉयड चक्कर लगा रहा है 51826, जिसे कल्पना चावला एस्टेरॉयड के नाम से जाना जाता है।